मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास। सीएम मोहन ने दी बधाई, कांग्रेस बौखलाई। यूसीसी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम मोहन यादव ने जो कहा था वो कर दिखाया। 21 जुलाई मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में दर्ज हो गया है। यूसीसी बिल विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है। विधेयक पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून के रूप में प्रदेश में लागू होगा। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया, लेकिन नारेबाजी और तीखी बहस के बीच सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक बहुमत से पारित हो गया। सीएम ने विपक्ष पर इस दौरान निशाना साधा है। कहा, विपक्ष के लोग इस महत्वपूर्ण बिल पर दोहरा रवैया अपना रहे थे। दुनिया देख रही है, ये स्वयं लज्जित होंगे। माताएं बहनें इसे माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब विधेयक पर अपना वक्तव्य रख रहे थे तब कांग्रेस विधायकों ने लगातार विरोध किया। चंदा चोरो, गद्दी छोरो के नारे तक लगाए। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधेयक पर अपना वक्तव्य देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई है और देश की जनता की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर वही रहेगा जिसने एक विवाह किया हो। एक से अधिक विवाह करने वाला अब जेल जाएगा और आज हम इतिहास बना रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग बहनों को खिलौना मान लेते हैं। बहनों का जीवन नर्क बनाने वालों को जहन्नुम में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। राम से रहीम तक प्रत्येक नागरिक के कानून से चले, इसके लिए समान नागरिक संहिता लाई गई है। क्या कहना है मोहन यादव का, सुनिए। नागरिक संहिता का बिल का पारित होना प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगाकर सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव-इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो
गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया, उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ है। सर, कांग्रेस बोल रही है यूसीसी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त हंगामा कि हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। कांग्रेस ये बताना चाहूँगा कि आदिवासी भाई बहनों और उनकी रीति रिवाज को इससे पूर्ण मुक्त रखा गया। लेकिन कांग्रेस बताए ना, कांग्रेस बोले कि हाँ ये मुस्लिम बहनों के लिए किस तरह का कानून है। कांग्रेस हिंदू के बारे में क्यों नहीं सोचती है? कांग्रेस केवल एक वर्ग के वोट बैंक के बारे में क्यों सोचती है? और कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही कि पूरे देश के 80% से ज़्यादा भूभाग पर कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। आज हमारी राज्य की विचारधारा वाली राष्ट्रवादी सरकारें देश के 76% से ज़्यादा हिस्से पर अपनी सरकारें सफलता के साथ चला रही है। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। सर, अरे तो आरएसएस का एजेंडा अगर राष्ट्रवादी है तो एक बार में 100 बार करेंगे। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा विवाह अपराध होगा, एक से ज्यादा विवाह पर बहनों को कष्ट होता है, उससे उसकी उनको मुक्ति मिलेगी। हमारी सरकार प्रदेश की आधी आबादी को, बहनों को उनका हक दिलाएगी। उन्होंने कहा केवल विवाह नहीं, उत्तराधिकारी के मामले में भी जो अधिकार पुरुष का होता है वही महिला का होगा। इसी तरह दत्तक पुत्र से लेकर जीवन के जितने भी अधिकार हैं वो अधिकार सब पर समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप के मामले में अगर किसी ने 18 और 21 वर्ष के निर्धारित आयु का उल्लंघन किया या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए लिव इन रिलेशनशिप का दुरुपयोग किया तो उसे 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। यादव ने यह भी कहा कि हमारी सरकार नैतिक आधार पर चल रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई प्रकार के सुधार कार्यों का सिलसिला चल रहा है। इसी श्रेणी में मध्य प्रदेश ठोस कदम उठाते हुए सामान्य नागरिक संहिता का कानून पास कराकर नई ऊंचाई तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई देता हूं। क्या कहा कि इस मौके पर मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या वो हमेशा हिंदू मुस्लिम से अंतर क्यों करना चाहती है? अगर हम राम और रहीम को एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा कि हम सब भारत माँ के लाल हैं, भेदभाव कहाँ से का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस ने वर्षों तक का भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। देश का बंटवारा कांग्रेस की गलत मानसिकता की वजह से हुआ। वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी यूसीसी विधेयक पारित होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा यूसीसी लागू होने से महिलाओं को अत्याचार और भेदभाव से राहत मिलेगी। कहा कि अब कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा और हलाला जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। इससे समाज में समानता और एकरूपता आएगी। क्या कहना है इनका और सुनिए। मध्य प्रदेश की सरकार में और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज समान नागरिक संहिता का जो बिल पास हुआ है,
इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये बिल पास हुआ है, बहुत गर्व की बात है। अब मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, अब उत्पीड़न नहीं होगा, अब कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा, अब जैसी कुप्रथा समाप्त होगी, अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी, हर बेटी को अधिकार मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा, अब पूरी तरह से एक रूपता मध्य प्रदेश में रहेगी। जैसे कैप्टन का बयान सुन लिया, वही कांग्रेस को इस बयान से आप कह सकते हैं कि यूसीसी पारित होने से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल बिल पारित कराने की मंशा से काम किया। उन्होंने कहा कि संशोधन पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया, न ही संसदीय परंपरा तथा संविधान की भावना का पूरी तरह जो है पालन हुआ है। मसूद ने कहा कि विपक्ष के सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या कहना है उनका, सुनिए। देखिए, संशोधन पे चर्चा कराई, मौका दिया, मैंने अपने प्रस्ताव रखे और मैंने बहुत वैलिड प्रस्ताव रखे कि आर्टिकल 25, 29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का तो पूरा का पूरा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप सिविल में जाते थे और आप सिविल से क्रिमिनल में आ गए, तो दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो हाउस में? लेकिन 2 घंटे देखा, हठधर्मी है, संविधान तो बचा नहीं है, मर्यादाएं बची नहीं है, बस जिद है कि हमें पारित करना, करा लेंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बाकायदा से लेकर प्रदर्शन किया गया, किसे काला कानून बताया गया, इसे लेकर इसे वापस लेने की मांग की गई है। मोहन सरकार के खिलाफ भी निशाना साधा गया है। लगातार अगर आप कहेंगे इसे लेकर बाकायदा पोस्टर बनाकर प्रदर्शन किया गया है। कहा जा रहा है काला कानून है, इसे वापस लो, सरकार को लेकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। जरा देखिए कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है ये प्रदर्शन। भारतीय विद्यार्थी परिषद देखिए, क्या किसान को साथ मिली? ये भारतीय जनता पार्टी ने, देखो ये किसान, क्या प्रदेश के अंदर युवाओं को नौकरी मिली? नहीं मिली। ये मुद्दे इन मुद्दों पे उठते हैं। प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना है, क्या प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद करना है? ये ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदेश के अंदर मिलना चाहिए। क्या केंद्र बेटवा के आदिवासियों को वहाँ पर विस्थापन जमीनें मिलना चाहिए? ये राम मंदिर, ये प्रदेश किसी भारतीय जनता पार्टी है, पूरे देश और प्रदेश में चल रही है। प्रदेश के अंदर युवा बेरोजगार है, दिल्ली के अंदर युवा सड़कों पे है, लेकिन इन युवाओं की बात नहीं सुनते। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक तरफ मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में जो है वो इतिहास लिख रहा है और यूसीसी को जो है विधानसभा में पारित करा लिया गया है, विधेयक पारित हो चुकी है। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है और कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान भी सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।